This news is brought to you by Bhushan Jewellers, Solan. प्रदेश के खजाने में करोड़ों का राजस्व जुटाने वाला जिला खनन विभाग सिरमौर मुट्ठी भर कर्मचारियों के कारण अब हांफने लगा है। हाल ये है कि जिला में खनन एक्टिविटी बढ़ने के बाद भी हेडक्वार्टर पर केवल जिला खनन अधिकारी के हिस्से ही सारा दरोमदार आ पड़ा है। बता दें कि जिला में 70 खनन पट्टे हैं और इनकी देखरेख का सारा जिम्मा इन्हें ही उठाना पड़ता है। यही नहीं, माइनिंग एरिया में पर्यावरण और क्षेत्र के लोगों के हितों के संरक्षण के लिए गठित डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट भी बिना भवन और स्टाफ के दुश्वारियों से जूझ रहा है। जिला में खनन विभाग की ऑक्शन, लीज, स्टोन क्रशर और फ्री सेल खनन भी बढ़ गया है। लिहाजा विभाग के पास ना तो कोई अधीक्षक और ना ही लेखापाल का स्टाफ तैनात है। जिला में अंतर्राज्यीय सीमा से सटा होने के कारण सिरमौर में अवैध खनन माफिया धड़ाधड़ लूट खसोट मचा रहा है। इस पर कार्यवाही के लिए सिर्फ माइनिंग गार्ड होते हैं, जो अवैध वाहन को जब्त करने के लिए भी अधिकृत नहीं है। इस बारे में जिला खनन अधिकारी सुरेश भारद्वाज का कहना है। देखिए, आपने जो ये पहला सवाल किया कि ज़िले में पिछले 10-12 साल से, मैं ज़िले की बात नहीं करूँगा, पर ओवरऑल हिमाचल में माइनिंग एक्टिविटी में काफ़ी बूम आया लास्ट 10 ईयर्स में। तो इसके दौरान जो भी हमारी गतिविधियाँ पहले सीमित हुआ करती थी, अब इसमें बड़ा मल्टीफेरिस फील्ड में इसको डाइवर्सिफाइड हुआ है, क्योंकि प्रायोरिटी में ऑक्शन वगैरह किया गया है नदियों में, जैसे यमुना गिरी। मैक्सिमम हमारा जो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर ऐसा हिमाचल का जिला जिसको पूरी तरह हम ऑक्शन कर चुके हैं, और उसमें फॉरेस्ट की एप्लीकेबिलिटी होने के कारण कुछ दिक्कत आ रही है, तो जिसको हम टाइमली सॉर्ट आउट कर रहे हैं। वो जैसे ही ये मैच्योर होगा तो काफ़ी रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। तो स्वाभाविक है, जब एक्टिविटी बढ़ती है तो उसमें इलीगल होने की संभावना भी रहती है। इंटर स्टेट बॉर्डर होने के कारण दिक्कत तो है, परंतु हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, जो भी संभव है, जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग मैन पावर है, जो भी रिसोर्सेज है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं। पर हमारी जो व्यक्तिगत समस्या पे अगर मैं आपको बताएं विभाग की, तो अभी आज की हालात में मेरे पास सिर्फ मेरे अलावा जो यहाँ पहले मेरे साथ एक इंस्पेक्टर हुआ करते थे, वो भी 1.5 साल से रिटायर हैं, तो जो कि काफ़ी मेरे असिस्ट करते थे मुझे हर फील्ड में। उनके बिना ऑफिस में तकरीबन चेकिंग के अलावा ऑफिस को चलाना भी दिक्कत वाला काम है, क्योंकि मुझे इतना मेरे पास टाइम की शॉर्टेज रहती है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी मीटिंग अटेंड करनी है, बाकी PUC डील करने, मीटिंग्स अटेंड करनी, फील्ड पे जाना है और हेडक्वार्टर मीटिंग अटेंड करनी है। तो उस सभी समस्या को देखते हुए प्रभावी तौर से दिक्कत तो आ रही है हमें, पर हमने फिर भी इन चीज़ों को रख के हेडक्वार्टर भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द कुछ टाइप प्रोवाइड किया जाए। और इसके अलावा जो एस्टेब्लिशमेंट का काम है, उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम वाली बातें हमें काफ़ी फेस करने को मिल रही हैं। और एक सबसे बड़ा अहम पहलू अभी 2006 से इस मिनरल माइनिंग इंडस्ट्री में आया था, जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट करके, जो कि भारत सरकार का बड़ा एक अच्छा प्रोग्राम था। उसी के अंडर स्टेट गवर्नमेंट ने रूल फ्रेम किया 2016 में। तो जब रूल फ्रेम किया, उसके बाद हमें कुछ डायरेक्शन हुई कि ट्रस्ट के अंदर आप काम करो। ट्रस्ट का मेन मोटिव है कि जो भी जितना माइनिंग अफेक्टेड एरिया है, उस एरिया को रिहेबिलिटेट करना, ब्यूटीफाई करना, इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिग्रेडेशन है उसको कंपनसेट करना, और वहाँ के लोगों के जनमानस के उत्थान के लिए काम करना। उसमें काफ़ी स्कीम्स भी आती है। प्राइमरली हमारा उसमें आ रहा था कि ड्रिंकिंग वाटर से, हेल्थ से, सैनिटेशन से, सेल्फ हेल्थ ग्रुप से, मेडिसिन से के लिए जिम्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें काम कर रहे हैं। काफ़ी स्कीम्स वगैरह हमने दी भी। और इसके अलावा कोविड के लिए 2 करोड़ के आसपास हमने यहाँ फैसिलिटेट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नाहन जो हमारा मेडिकल कॉलेज है, इसके लिए भी हमने कोविड सेंटर के लिए 2 करोड़ के आसपास पैसा दिया है। तो इन सारी एक्टिविटी को देखते हुए मुझे तो पर्सनली लगता है कि जैसा हमारे पास ये फाइनेंस की इनकमिंग हो रही है और एक्सपेंडिचर मेंटेन करने की दिक्कत हो रही है, आने वाले टाइम में एक्टिविटी बढ़ेगी। जब हमारा ये कमेंस ऑक्शन एरिया सारा इसमें एक्टिविटी कमेंस्ड हो जाएगी, तो निस्संदेह इसमें काफ़ी भारी इंक्रीज़ होगा रेवेन्यू में, क्योंकि आप टेंटेटिव 40 से 50 करोड़ रुपया इसमें रेवेन्यू जनरेट होगा सरकार को, क्योंकि सबसे बड़ा ऑप्शन है। तो इन सभी चीज़ों से रखते हुए मैं तो यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके माध्यम से कि गवर्नमेंट यहाँ के लिए स्पेशल कुछ ऐसा प्रोविज़न करके स्टाफ के लिए थोड़ा बढ़ाएं, फैसिलिटेट करें, तो अच्छे ढंग से काम करेंगे। जितना हमारे पास स्टाफ होगा उतना हम तत्परता से काम करेंगे, और अवैध खनन को रोकने के लिए तो हमें जो सरकार ने जिम्मेवारी ली है उससे पीछे हटने वाले नहीं। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हो या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है।
भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।